इस्लाहे ज़माना है मकसद हमारा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, रमज़ान की आमद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से इतना खुश होते थे कि रजब से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर लेते थे। बाज़ रवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब, शाबान, फरमाया कि रजब मेरा महीना, शाबान अल्लाह का महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। 15 शाबान के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल रोज़े रखते थे। सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ इबादतें ख़ास थी। बस औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो के उठते नमाज़ पढ़ लेते बग़ैर वज़ू के। फरमाया तनामु आयनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरा दिल तो जागा रहता है, मेरी आंखें सो जाती। कुछ चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थी, इसलिए रजब से ही रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया कि रोज़ा मेरा है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। एक जगह फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। इसलिए कि बाकी जितनी इबादत है उसमें दिखावा मुमकिन है। नमाज पढ़ रहा है, हो सके नमाजी की नीयत हो मैं दिखावे के लिए पढ़ रहा हूँ। हज कर रहा है, मुझे लोग हाजी साहब कहें। जिहाद कर रहा है, लोग मुझे कमांडर साहब कहें। बहुत सारी इबादत ऐसी हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका दुनिया में किसी को पता लग ही नहीं सकता। वो वाशरूम चला जाए, वुज़ू करते हुए वो पानी पी सकता है, अल्लाह को सिर्फ पता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। आज हमें वज़ीर आज़म या सदर इनाम दे तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। तो जब अल्लाह खालिक कायनात खुद हमें गोल्ड मेडल दें तो फिर क्या आलम होगा उस खुशी का। फरमाया कि उसके मैदे में जो खाली रहने की वजह से जो एक मुश्क सी आती है, जो एक बू का समा होता है, फरमाया वो भी मुझे प्यारी लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिसवाक ही ना करें। उसका ये मतलब नहीं है, वो मैदे से उठने वाली एक हमक सी होती है, उसको उसकी फरमाया कि वो मुझे इस रोज़ेदार की प्यारी लगती है। अब देखें इस रोज़ेदार को अल्लाह का डर कितना है। लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया तुमसे पहले भी लोग रोज़े रखा करते थे। रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये तकवा ही है कि ऐन गर्मी का वक्त जून जुलाई है और आपने ठंडा पानी यख अपने मुंह में डाला, बस सिर्फ हलक में ले जाने की देर है और अंदर नहीं ले जाता। वो कहता है नहीं, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। दूसरी जगह फरमाया मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान व एहतिसाब के साथ रखे, पूरे तकवे के साथ रखे, नज़र की हिफाजत, नज़र का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, अज़ा व जवारे का रोज़ा रखा, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र, मैं अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। मन काम रमज़ान, जिसने क़याम किया रमज़ान में, रातों को इबादत की, दिन को रोज़ा रखा। अब ये रोज़ा हमें अल्लाह की रज़ा सिखाता है, ये रोज़ा हमें तकवा बताता है। और एक फ़लसफ़ा इसका ये भी है कि आप भूखे रहें ताकि आपको पता लगे कि गरीब की जब भूख होती है उसका भी असर आप पे हो। और फिर रमज़ान में आप ईद से पहले फितराना दें। सदका ज़कात में गुनहगार से गुनहगार बंदे का भी दिल करता है कि वो रमज़ान में दे, इसलिए कि दिल नरम हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को नरम करता है। और फिर ये रमज़ान में हर चीज़ का अजर बढ़ जाता है। और याद रखिए फिर गुनाह का भी अजर बढ़ जाता है। अगर आप इन दिनों में गुनाह करेंगे, आपके नफल फ़र्ज़ बन जाते हैं और फ़र्ज़ 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
आपका 1 रुपया 70 और 70 से 700 गुना तक भी चला जाता है। इतना सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। तो मेरे साथियों, इस रमज़ान में खुसूसन हमारा बड़े सग़ीर का मिजाज ये बन चुका है कि हमने रमज़ान में खाना है, कमाना है। याद रखिएगा, हमारे रमज़ान का रोज़े की अफ्तारी 1 गिलास पानी, शरबत, 1 खजूर से भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने इस पे खाने पीने पे ही जोर दिया तो फिर इबादत नहीं हुआ करती। हमने साथ के पड़ोसी का ख्याल रखना है। हमने इस रमज़ान में यतीम, बेवागान और मुस्तहिकीन का भी ख्याल रखना है। पहली उम्मतों में रोज़े का ये आलम था, आँख लग गई तो दोबारा रोज़ा शुरू बग़ैर सहरी के, 6-6 महीने के रोज़े। लेकिन ये हमारे नबी का हम पर एहसान है कि फरमाया, आज की तिब भी कहती है, आज की तिब भी कहती है कि रोज़ा बीमार नहीं करता। अगर आप साल में 1 महीना कम से कम भूखा रहें तो इंसान सेहत कामयाबी की तरफ जाती है। और जो ईमान वाला होता है, रमज़ान में उसके चेहरे पे नूर आता है। ये मेरा अपना पिछले 10 साल तजर्बा है। मेरा रमज़ान असफार में गुजरता है, लेकिन पहले रोज़े में थोड़ी परेशानी होती है कि इतना शेड्यूल है, इतना लंबे सफ़र हैं, क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत कि रमज़ान 29वां 30वां रोज़ा आता है, पता ही नहीं चलता। तो ये रमज़ान मोमिनीन के लिए बहार है, ये नेकियों का सीज़न है। और जो रमज़ान में इबादत का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल उसे रमज़ान में इबादत का एहतमाम करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक बख्शते हैं। और फिर रमज़ान में भूल चूक माफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो हम में से नहीं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। और हम रमज़ान आने से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारी शुरू हो जाती है। हम लोगों को जो है ना नोचना शुरू कर देते हैं। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए आसानियाँ फरमाई हैं और ये दीन आसान है, हमने खुद मुश्किल बनाया है। शरीयत का उसूल है, अगर कोई शख्स भूखा है और बिल इत्तेफाक भूल चूक से उसने कहीं जो है वो कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, बल्कि फुकहा ने यहाँ तक लिखा है अगर वो कमज़ोर है, मरियल सा है बेचारा, तो चुप करें, उसे खाने दें। जब आप समझेंगे नहीं इतना खा लेता है कि हुण बच जाएगा, फिर उसको कहो भाई तेरा तो रोज़ा था, क्या कर दिया। तो शरीयत फरमाती है, शरीयत यहाँ ये कहती है अगर उसने भूल चूक से खा लिया तो उसका रोज़ा बरकरार है, रोज़ा टूटा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के खाते रहे। अल्लाह ताला आपको और मुझे रमज़ान का एहतमाम करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। इसमें एक ऐसी रात भी है, शब कदर, जो 1000 महीनों से अफजल है। और ये शब कदर की रात भी हमें बनी इसराइल के एक मुजाहिद के जिहाद की बरकत से मिली है। उस ज़माने में लोगों की हज़ारों साल उम्रें हुआ करती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया तो सहाबा परेशान हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तो उम्रें 60-70-100 के दरमियान है, हम 1000 महीनों की इबादत कैसे कर पाएंगे। तो फिर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन क़द्र उतरी। फरमाया, ए मेरे महबूब, मैं एक रात आपकी उम्मत को ऐसी दूंगा कि अगर उस रात को पा लेंगे तो 1000 महीनों का सवाब पा लेंगे। अल्लाह आपको और मुझे रमज़ान से पहले रमज़ान का एहतमाम करने की और रमज़ान को पूरे एहतराम के साथ, पूरे एहतिसाब के साथ हमें पूरा रमज़ान गुजार कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाला और तक़वा इख्तियार करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।